महाराज मेरी तो मजबूरी है यहाँ पे बैठ के कथा सुनाना। मैं तो नीचे भी बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ फिर भी बहुत छोटा हूँ और आप नीचे बैठे हो, आप बहुत बड़े हो। क्योंकि मैं बैठा हूँ चौकी पे तो मैं हो गया, लो आप ही ने बोला ना। अब आप बैठे हो जमी पे, अब आप ही हो गए जमींदार। बोलो राधे राधे। तो ये एक मर्यादा है कथा की, और मर्यादा भी ये कथा वाचक का जो आसन होता है ना वो थोड़ा ऊंचाई होता है ना। हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका गए ना तो वहीं अशोक वृक्ष पर बैठ करके ही कथा सुनाई है सीता मैया को, है ना। राम कथा सुंदर कर तारी, ये राम कथा ये हरि कथा क्या है? सुंदर कर तारी, कर माने हाथ, तारी माने हाथ की ताली। राम कथा सुंदर कर तारी, हाथ की ताली जैसी है। संशय विहग उड़ावन हारी, पक्षियों का झुंड हो ताली बजा दो, ताली बजाने से सारे पक्षी उड़ जाते हैं। वैसे ही राम नाम कथा की ताली बजते ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार के पक्षी भी उड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो राम कथा सुंदर कर ताली है? और सज्जनों भजन में ताली बजाने का बड़ा महत्व होता है। आप लोग हाथ दिखाने जाते हो ना पंडित जी को, ज्योतिषी को, कई लोग आते हैं, महाराज हाथ हस्तरेखा देखो, बोले रेखाएं बहुत खराब है, हाथ खराब है। आप जी शिव जी का अभिषेक करते हो ना, शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं, दूध दही से नहलाते हैं, ठाकुर जी को नहलाते हैं, है ना। इसके पीछे हमारा आध्यात्म क्या है? किसी भी धर्म कर्म में, शुभ कर्म में जहां हमसे थोड़ा श्रम होता है ना, वो हमारे बिगड़े हुए भाग्य को संवार देता है। श्रावण मास में शिव जी का अभिषेक करो जितना हो सके, उस नर्मदेश्वर शिवलिंग पर बढ़िया घी से अभिषेक करो। घर में ठाकुर जी उनको मलमल के नहलाओ, हाँ घर में ठाकुर जी की सेवा मलमल के करो। ठाकुर जी के भोग के बर्तन अच्छे से मलमल कर मांजो। महाराज हाथों की गलत रेखाएं वो पलट जाती हैं। भजन में आते हो, गाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ताली बजा करके सहयोग करो। राम नाम की ताली से भी महाराज बिगड़ी हुई रेखाएं सही हो जाती हैं। बोलो राधे राधे। करो तो सही। जो तू आवे एक पग, मैं आवो पग 60, और जो तू कर्रो काट है, मैं लोहे की लाठ। हमारे से ज्यादा भगवान ठाकुर जी बहुत दिमाग वाले हैं। हम उन्हें कभी उल्लू नहीं बना सकते, मूर्ख नहीं बना सकते, और बनाते हैं हम लोग। घर बैठ करके उनसे हम अपना बीमा करवाते हैं, पूरा इंश्योरेंस है। 2 पैसे के कपूर में, 2 पैसे का कपूर, और नाना प्रकार की उसमें कामना मांग लेते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, बोले जाना नहीं पड़े कहीं, घर में ही आ जाए। और मेडिकल भी साथ में, कष्ट मिटे तन का। बताओ भगवान को बना रहे हैं। उसके सामने अपने आप को खूब गालियां देंगे, अपनी सच्चाई है। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। मैं मूर्ख हूं, बाहर वाला कह देना ये डफर, और डफर को हिंदी में क्या कहेंगे? मूर्ख। खल यानी कपटी, यानी कि फ्रॉड, 420, धोखेबाज, विश्वासघाती। बाहर वाला कहने दो, अभी अपनी आरती तो बंद, उसकी आरती शुरू। बोलो राधे राधे। तो हम भगवान को ही तो बना रहे हैं ना महाराज, वो नहीं बनने वाला। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। और अगर आरती आ जाए ना भगवान के सामने तो परस खोल करके जो सबसे छोटा नोट होगा ना वही निकलेगा। बोलो राधे राधे।
तो समझ में नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं, उसको बना रहे हैं कि खुद ही बन रहे हैं। सच्चिदानंद रूपायः विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कण कण में वास है उसका। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हाँ? तो बात चल रही है देवभूमि, तपोभूमि, ऋषि भूमि, पितृभूमि। तो भूमियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ भूमि है ऋषि भूमि, जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य, ऐसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए। और उन 88,000 ऋषियों के एक जो मुखिया हैं, एक जो लीडर हैं, जैसे फौज होती है ना, फौज का एक कमांडर होता है ना, ऐसे 88,000 ऋषियों की पूरी फौज है और उनका एक कमांडर, एक लीडर, कौन? श्री शौनक ऋषि जी महाराज। ऐसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और वहां एकत्रित हुए तो वहां सूत जी का भी आना हुआ। और सूत जी क्या है? बहुत बड़े ज्ञानी है। उनको 18 पुराण, चारों वेद, नाना प्रकार के उपनिषद, ग्रंथ, श्रुति सब कुछ कंठ है। अच्छा, विडंबना देखो, जो कथा सुनने वाले हैं ना, उनकी आयु है कई युगों वर्ष की, कई हजार वर्ष की। और जो कथा सुनाने वाला है श्री सूत जी महाराज, उनकी आयु है 19 वर्ष की। आयु वृद्धा, बल वृद्धा, धन वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा किंकरा। कोई आयु में बड़ा हो सकता है लेकिन वो बड़ा नहीं होता। कोई बल में बड़ा हो सकता है लेकिन वो बड़ा नहीं होता। कोई धन में बड़ा हो सकता है लेकिन वो बड़ा नहीं होता। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञानी है, और ज्ञानी वो नहीं होता जिसको अपने ज्ञान का अभिमान है, मैं बड़ा ज्ञानी। अभिमानः विनश्यति प्रतिष्ठायाम। रावण भी ज्ञानी था, हा? वो ज्ञानी नहीं होता। तो ज्ञानी श्रेष्ठ कौन होता है? विद्या ददाति विनयम, जिसके अंदर विनम्रता है, जो झुकना जानता है, जो सुनना जानता है, जो सहना जानता है, वो बड़ा होता है, वो ज्ञानी होता है, वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन आज के जमाने में सबको बड़ा बनने की पड़ी। मैं बड़ा हूं घर का, मैं बड़ा हूं। बड़े को तो पूछा नहीं, बड़े को तो ये नहीं किया। मालूम है बड़े का क्या होता है? बड़ा तला जाता है अच्छे से। इसलिए बड़ा बनने में चतुराई नहीं है, छोटे बनने में चतुराई है सज्जनों। आपको मालूम है जब व्यक्ति का अंतिम पड़ाव होता है ना, अंतिम जाता है, तो वो जाता भी छोटों के कंधे पे है, बड़ा कंधा नहीं लगाता। अरे तो जब जाना ही छोटों के कंधे पे है तो हम छोटे क्यों ना बने? लघु बनना नहीं चाहते, छोटा बनना। हनुमान जी से ही सीख लो। हनुमान जी जब गए ना लंका में, मसक समान रूप कपिलीन्हा, हनुमान जी